हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या हो रहा है आपका वीकली हॉरोस्कोप फ्रॉम 26 जनवरी टिल द 1st of February. What are the stars, the planets and the energy showing you? Before I start that, क्या आपने अभी तक अपना वन फ्री टैरो क्वेश्चन मुझसे पूछा है? अगर नहीं पूछा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द होप टैरो पे जाइए, अपना सवाल जो भी आपके मन में है पूछिए और वन फ्री टैरो क्वेश्चन के साथ मैं आपको असिस्ट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ। बट हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर हफ्ते बहुत अप्रोप्रिएट रीडिंग आपके लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके प्रेजेंस के बारे में और आपके हेल्थ के बारे में मैं लेके आती हूँ। तो सन साइन के मुताबिक स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपके एरीज की। एरीज देखिए, ये समय जो है ना लव लाइफ के लिए थोड़ा सा डॉग चेस टाइप का पीरियड है। अगर मैं बोलूँ तो इस पीरियड में दिखाई देता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रक हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिसकंटेंटमेंट इन द रिलेशनशिप और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत ध्यान रखने का समय है और अपना टाइम जो है अपने कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका डिस्कॉर्ड बढ़ सकता है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर फ्रंट पे मैं देख सकती हूं आप बहुत एक्शंस ले रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट उसके बाद एक्शंस जो है वो अब फ्रूटेशन में आने वाले हैं। अब उसके अंदर एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो दिखाई देता है कि हेल्थ फ्रंट पे आपके एक्शंस बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपके एक्शंस आपको फिजिकल रिजल्ट्स देने में पूरे क्षमतक हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो श्रम है, जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सही डायरेक्शन में कोशिश लग रही है। फ्रॉम द एरीज वी गो डाउन टू द टॉरस। टॉरस इस समय पे ऐसा दिख रहा है कि आपको लव लाइफ में कुछ एक्शंस लेने का मन ही नहीं है। लिटरली कोई एक्शन लेना चाहेंगे भी नहीं आप और आप सिर्फ रेस्ट करेंगे। दैट इज़ अलाउड क्योंकि आप काफ़ी रग्ड दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, काफ़ी रग्ड दिख रहे हैं आपके मेंटल स्टेबिलिटी में। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, टेक इट ईजी। अगर अभी कोई एक्शंस नहीं लेने तो अपना समय लेके उसके बाद एक्शंस लेंगे तो अच्छा रिजल्ट्स पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की तो करियर में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप करंट काम के साथ स्टिक भी नहीं करना चाहते और आप किसी नए काम को अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते। इस कारण आप चलती हुई चीज़ों में भी बाधा जैसा क्रिएट करते हुए मिलेंगे। ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की कोशिश ना करें क्योंकि इस समय अगर आप टेक इट ईजी ही करेंगे तो वही सबसे आसान और सबसे अच्छा प्लान रहेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपका हार्ड वर्क आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा इस हफ्ता, पर हार्ड वर्क तो डालना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क डाले बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सो देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन। टॉरस के बाद बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाई आपके लिए लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। अच्छे टाइम से मेरा ये भी मतलब है कि मैरिज हो सकती है, मैरिज तय हो सकती है, मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं और बहुत ही अच्छा समय मैरिज के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका टाइम बहुत अच्छा है और आपको बहुत अपलिफ्टेड फील कराएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की तो एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या कोई एक ऐसा नया डिसीजन आप ले सकते हैं जिस डिसीजन से आपको बहुत फ़ायदा अल्टीमेटली होगा। अगर आप इस समय पे कोई भी डिसीजन अगर आपका ड्यू है या कोई नया प्रोजेक्ट, नया दिमाग का प्लान ड्यू था तो उसको आप अभी इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की तो चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, छाती या अपर थोरैटिक कैविटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिनके अंदर परेशानी आपको फील हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कम रहता है, ज़्यादा रहता है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। From the Gemini, we move down to the Cancer. Cancer, this is a period of a lot of love. बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो दिख रहा है और इश्क में, प्यार में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आपका मेंटल ग्रोथ जो है वो बहुत कैपेबल है और आपको एक बहुत अच्छे अपर लिफ्टमेंट पे दिखाई दे रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये समय आपके मैरिज के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए, घर के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, कार्ड से न डरे, डेथ का कार्ड है पर डेथ का कार्ड चेंज दिखाता है, एक बहुत बड़ा चेंज या एक लॉस भी हो सकता है। चेंज जो है वो बाद में फ़ायदा देगा बट अभी के लिए अगर
कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी मेजर डिसीजन मेकिंग है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना था, कोई क्विक मनी का डिसीजन है, बिल्कुल नहीं लेंगे आप। मेक श्योर दैट यू टेक इट ईजी, यू टेक इट स्लो एंड मेक श्योर अपनी चीज़ों को आप पॉजिटिवली चैनलाइज करें। ज़्यादा बॉस से गुस्से में बात करना, कलीग से गुस्से में बात करना बिल्कुल ना करें। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें अपनी वाणी पे। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। हेल्थ के अंदर कोई एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम्स थी तो वो भी सॉल्व हो रही हैं और हेल्थ जो है वो अपर स्केल पे मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर के बाद हम बात करते हैं लियोस की। लियोस आपके लिए जो लव लाइफ है उसमें आप थोड़े सैचुरेटेड दिखाई दे रहे हैं। मेंटली थोड़ा सा ज़्यादा आपको बर्डन पड़ गया है और अब आप एक किसी सिचुएशन से बाहर आते भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर पीछे का टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आपको हार्म कर रहा था तो अब उसके अंदर से बाहर निकलने का समय आ चुका है और ये जो समय है ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करके देगा, ये बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर हम करियर की बात करें तो मेहनत बहुत ज़्यादा, परिश्रम बहुत ज़्यादा और परिश्रम का रिजल्ट उससे भी अच्छा। एंड ऑफ द वीक तक, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है करियर से रिलेटेड। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ की तो बहुत अच्छा टाइम है, स्पेसिफिकली वुमेन आपके लिए हेल्थ का बहुत अच्छा टाइम है। फर्टाइल हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। लियो के बाद वर्गोस ये जो समय है आपके लव लाइफ के लिए, ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से आपका राहु बहुत एक्टिव है और इस वजह से आपका दिमाग कंसिस्टेंटली चले जा रहा है। मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ मेंटल पेन, इंटरनल फियर, डिसऑर्डरमेंट, इस प्रकार का सिचुएशन है। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को टेक इट ईजी करें। ज़्यादा रिएक्टिव होना या ज़्यादा सोचना आपके हक में नहीं रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के करियर फ्रंट की, तो करियर फ्रंट पे दिखाई देता है कि आप फुल एक्शन में हैं और ये एक्शंस आपको बहुत सॉलिड रिजल्ट्स आगे जाके देने वाले हैं। ये एक्शंस जो अभी आप कर रहे हैं थोड़े एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बट आपका एनर्जी बरकरार है और आपके एनर्जीज आपको रिजल्ट देंगे। इनफैक्ट हेल्थ में भी आप उतने ही इंटेंसिफाइडली वर्क कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल। अब अगर हम बात करते हैं लीब्रास की, तो लीब्रास आपके लिए, समझ तो मुझे आ रहा है कि लव लाइफ में आप बहुत गिविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा देने की वजह से मेंटली आप थोड़े एग्जॉस्ट तो हो रहे हैं, बट हाँ ये आपको आगे जाके रेसिप्रोकेट ज़रूर करेगा। अभी अगर गिविंग एंड पे है तो बाद में रिसीविंग एंड पे ज़रूर आएंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो दिखाई देता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नया माइंडसेट और नया प्रोपोर्शनेटेड ग्रोथ मुझे दिखाई देता है। ये जो ग्रोथ है ये आपको अच्छे डायरेक्शंस में लेके जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो आपका हेल्थ ठीक ठीक है, आप थोड़ा लटक सा रहे हैं सिचुएशंस में और ज़्यादा अच्छा भी नहीं और ज़्यादा बुरा भी नहीं। ओवर एग्जॉस्ट करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है। स्कॉर्पियंस, कैसा जा रहा है ये हफ्ता आपके लिए? लव में तो न्यू होप जागा है और ये जो होप है ये आपको अनडिनाइबली बहुत आगे लेके जाएगा। ये जो पॉजिटिविटी ऑफ माइंडसेट है ये आपको ग्रेस से, पॉजिटिविटी से और अच्छे मेंटल स्ट्रेंथ से वर्क करने को कह रहा है। ये ग्रेस आपको आगे जाके बहुत अच्छा रेसिप्रोकेशन देने वाला है। इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर, तो करियर में पैसा बचाने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चा आ सकता है और पैसा बचा के आप जितना ग्रोथ ले पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इनफैक्ट आगे के लिए भी ये मंत्र अपने लाइफ में इम्बाइब करें। स्कॉर्पियंस, अगर आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ अच्छी है। अगर मैं किसी टाइप का इंसिजन या किसी टाइप का सर्जरी अगर आपका प्लान है तो इस हफ्ते करवा लीजिए, क्योंकि ये करेक्टिव सर्जरी के लिए बहुत अच्छा समय है। सैजिटेरियस, आपके लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि आपका लव लाइफ बहुत उजागर होने वाला है। पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू एंड दे विल अप्रिशिएट योर लव इंटरफेरेंस। ऐसा दिखता है कि आपके एक्सेप्टेंस लेवल्स टूवर्ड्स लव लाइफ एंड टूवर्ड्स लवर्स बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में काफ़ी अकॉम्प्लिशमेंट दिखाई देता है मुझे। विदेश से आने वाली गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए समय अच्छा है। सैजिटेरियस, अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो ऑफ कोर्स हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है और आपका टाइम हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा और ये अनडिनाइबली आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द केप्रिकॉन्स ऐसा समझ आ रहा है कि बहुत अकॉम्प्लिश्ड है। इस समय पे लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पार्टी करने का, बहुत लवर के साथ टाइम स्पेंड करने का और ट्रैवल करने का प्लान आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो कुछ डिफीट जैसा महसूस हो सकता है। आपके एनिमीज आप पे प्रहार कर सकते हैं और इस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। यू हैव टू बी मोर देन केयरफुल अबाउट द होल सिचुएशन बिकॉज इट कैन एक्चुअली अफेक्ट यू टू अ ग्रेटर डिग्रीज। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ तो बहुत अच्छी चल रही है। यू आर शाइनिंग लाइक द सन एंड आपका हेल्थ जो है वो आप बहुत ही अच्छे से संभाल पा रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्वेरियस आपके लिए जो समय लव लाइफ का है वो बहुत अकॉम्प्लिशमेंट का है। आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी और आपका जो लवर है वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा या आपको बहुत ज़्यादा इंटीग्रल फील कराएगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में बहुत अच्छे और मेजर डिसीजंस आप ले सकते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग है वो स्टार्टिंग में स्लो बट बाद में पावरफुल होगी और आपके पावर को, आपके मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ भी बहुत अकॉम्प्लिश दिख रही है। आपका ब्यूटी की तरफ आप काम करेंगे और आपका ब्यूटी इनहैंस भी होगा इस हफ्ता। लास्टली द स्पाइसेस आपके लिए लव लाइफ में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। दूसरे के वर्ड से प्रहार हो जाना, दूसरे के वर्ड से डिफीट हो जाना, ऐसा मुझे नजर आता है। मेंटली आप ज्यादा ब्लॉक्ड फील होंगे और हर्ट भी हो सकते हैं बाय द एक्शंस ऑफ योर लवर। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि करियर में एक अनडिनाइबल ग्रोथ या एक रेकलेस ग्रोथ, एक अपॉर्चुनिस्टिक ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में बहुत ही प्रोग्रेसिव है, स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं बट धीरे धीरे सीख रहे हैं, अपने बॉडी को समझ रहे हैं और ये जो है ये आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये रहे आपके वीकली हॉरोस्कोप। आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक टू टेल यू मोर अबाउट योर वीकली प्रेडिक्शंस एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आप छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे अपडेट्स और ऐसे मिरेकलस सॉल्यूशंस चाहते हैं तो मेरे YouTube के शॉर्ट्स को देखना ना भूलें और मेरे Instagram पे रील्स भी अपलोड होती है, उनको देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट and until the next time, I'm going to meet you again next week with my predictions. Namaskar.